आप लोग का झार जी के वॉरियर में स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका जिसका नाम देश की राजकन्या, जिसके लेखक है जैनेंद्र कुमार। कहानी की शुरुआत करते हैं। वह 7 समुंदर पार जो नीलम का द्वीप है, वहीं की कहानी है। वहाँ की राजकन्याओं को एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक जाने क्यों फीका लगने लगा है। आमोद के साधन सभी हैं, अनेकानेक स्वर्ग की अप्सराएं सेवा में रहती है, अनेकानेक गंधर्व बालाएं और किन्नरी तरुणियाँ। महल है 3 हैं। महल है 3, एक पुखराज का, दूसरा पन्ने का, तीसरा हीरे का। अप्सराएं उनमें ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी, और उनसे उज्ज्वल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चहु और बिखरी रहती है। और उनके सभी कहीं दुलार और अभ्यर्थना है, पर राजकन्या का जी जाने कैसा लगा है। बड़े बड़े प्रसादों के आंगनों और कोष्ठों में जा जाकर राजकन्याएं अपने को मानो बहलाती फिरती है, पर सब तरुणी संगनियों के बीच में घिरी रहकर भी जाने कैसा उसे सूना सूना लगता है। कहती है, तुम जाओ, मुझे तो तुमने बहुत आनंदित कर दिया है। मैं उतने की योग्य नहीं हूँ। बस तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अब अकेला छोड़ दो। किन्नरिया सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। कोई वेणी में फूल खोस देती है, कोई राजकन्या की देह पर पराग बखेर देती है। कहती है, सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगे। यह कहकर वे फिर खिलखिला हंस पड़ती है। राजकन्या कहती है, कैसे राजकुमार? कौन राजकुमार? तुम मेरी बेरिन क्यों बनी हो? इस पर वे किन्नरी बालाएं और भी खिलखिल हंसती हुई कहती है, कोई राजकुमार को तो आते ही होंगे, नहीं तो हमने क्या बिगाड़ा है कि हमें झिड़कती हो। पर सखी जी, यह नीलम का द्वीप है, बीच में समुद्र साथ है, तब धरती आती है। यहाँ तक तो कोई भी राजकुमार नहीं आ सकते हैं, यहाँ का नियम यही है। राजकन्या यह सुनकर वहाँ से चल देती है, कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती। अप्सरा किन्नरियों की खिलखिलाहट भी उसके पीछे चलती है। तब राजकन्या हठात सोचती है, सब झूठ है, पर सब झूठ है तो यह भीतर प्रतीक्षा कैसी है? अभिषेक नहीं होना है तो रस इकट्ठा होकर मन को उभार की पीड़ा क्यों दे रहा है? जब किसी को भी आना नहीं है तो भीतर प्रतिक्षण यह निमंत्रण किसका ध्वनित हो रहा है? क्या किसी का भी नहीं? आंगन पुष्पित प्रतीक्षामान, रोज रोज प्रातः सायं मैं उसे धो देती हूँ, आसन बिछा देती हूँ। क्या उस आंगन पर चलकर आसन पर अधिकार जमाने वाले सचमुच वह कोई नहीं आने वाला है? तब आंगन आप पुष्पित क्यों हो उठता है? आएगा ही, यदि कोई नहीं अपने पग चाप से उसे कांपता हुआ, अपने निक्षेप से उस कंपन को मिटाता हुआ, तो क्यों मैं उस अपने वक्ष को रोज रोज आंसुओं से धोया करती हूँ? क्यों है यह? क्या सब व्यर्थ, सब झूठ? किंतु नहीं है व्यर्थ, नहीं है झूठ। किसी क्षण भी कटकित कंटकित हो उठने वाली मेरी पुष्पित देह मेरी प्रतीक्षा की साक्षी है, और वह मेरी प्रतीक्षा ऐसी सत्य है कि मैं कुछ भी और नहीं जानती। इस और यह सत्य है, तब उधर प्रति सत्य भी है। वह है कैसे नहीं, जो आएगा देखेगा और जिसके ही दृष्टि स्पर्श से ही मैं जान लूँगी कि मैं नहीं हूँ, मैं कभी नहीं थी, सदा वही था, वही है और मैं उसी में हूँ। जो
आएगा और मेरे सब कुछ को कुचल देगा। कहेगा, अब तक तू भूल थी, अब मेरी होकर तू सच हो। तू यह अलग कौन है, तू मुझ में हो। ऐसा जो है वह है, वह है। मेरा अनु अनु कहत है कि वह है, वही है, मैं नहीं हूँ। प्रसाद अप्सराओं और किन्नरी कन्याओं से उद्यान बना रहा रहता है, हरियाला, रंगिनी और जगमग। राजकन्या की प्रसाधना सेवा ही उन सेविकाओं का काम है और वे ऐसे ही कि निस्नात उनकी विनोद लीलाओं का पार नहीं। राजकन्याओं के चारों ओर पुष्पहार के समान वे ऐसी इत्थी गुत्थी रहती है कि अवकाश कहीं से भी संधि पाकर राजकन्याओं के पास नहीं आ सकते। क्या पता अवकाश संधि में से फिर कोई प्रश्न, कोई अभाव, कोई अवसाद ही झांकने लग जाए। पर एक अभाव तो झांकने लगा ही, बाहर से नहीं, वह भी भीतर से ही झांक उठा। राजकन्या कुछ चाहने लगी, कुछ वह की जाने क्या। किन्नरी कन्याएं अब देख सोच में पड़ गई। उनसे क्या असावधानी हुई, क्या उन्होंने राजकन्या के मन को भी कभी एक क्षण भी अवकाश दिया है। अभी प्रभु वैभवशाली इंद्री की आज्ञा पर जो राजकन्याओं की सेवा में नियोजित है, सो क्या उन्होंने अपने कर्तव्य में तनिक भी त्रुटि की है। फिर यह राजकन्याओं में कैसे लक्षण दिखने लगे हैं और वे किन्नरी बालाएं अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी बहलाव में लग पड़ी। बोली, आओ राजकन्या, खेलें। राजकन्या ने फीकी मुस्कुराहटे कहा, खेलोगी? अच्छा खेलो। किन्नरिया बोली, राजकन्या तुम यह कैसे बोलती हो? पहले हमसे ऐसे पराये भाव से नहीं बोलती थी। तुम्हारा मन कैसा हो गया है? हमसे उदास क्यों रहती हो? राजकन्या ने कहा, नहीं नहीं सखियों, मैं कहती तो हूँ, आओ खेलें। किन्नरियों ने विष्णु भाव से कहा, राजकन्या हम जानते हैं कि तुम्हारा चित्त हमसे उदास है, हमसे ऐसी क्या भूल हुई है? राजकन्या उन सबके गले मिलकर कहने लगी, नहीं नहीं सखियों, ऐसी बात न मत कहो, हम सब बचपन की संगिनी हैं। तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ? चित्त कभी उदास हो जाता है, सो जाने क्यों, पर मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूँ, तुम्हारी हूँ। किन्नरियों ने कहा, तुम अब हमारी नहीं रह गई हो राजकन्या, तुम अकेली होती जा रही हो। अकेली? अकेलापन तो हाँ, मुझे कुछ कुछ लगता है, मैं क्या करूँ, पर अब मैं ऐसी नहीं रहूँगी। अकेलापन मुझसे सहा नहीं जाता। किन्नरियों ने कहा कि राजकन्या, अब हमारा खेलने का अंत आ गया है, दिखता है जैसा भाग्य। किंतु राजकन्या, दोस्त तो हमारा कोई नहीं है। इस पर राजकन्या ने सबको एक एक कर छाती से लगाकर कहा, नहीं नहीं सखियों, मैं खूब खेलूंगी, खूब खेलूंगी। कभी कभी चित्त मेरा बुरा हो जाता है, बुरा हो आता है। तुम यह मत समझो मुझे क्लेश नहीं होता। मन पर उसे वक्त बड़ा बोझ रहता है, मन पर उस वक्त बड़ा बोझ रहता है, पर अब मैं खुलकर खूब खेला करूँगी। सच? खूब खेला करूँगी? अरे अरे राजकन्या, तू कैसी बात करती है? तू खूब खूब खेला करेगी? तू भली खेलती तू? तेरे भीतर इस पुष्पित आंगन के किनारे से लगा जो आसन बिछा है और जो वहाँ एक की बाट जो ही जा रही है, वह क्या झूठ है? तू जानती है वही तेरा सच है। फिर क्या तू खेल में उसे पूरी तरह बिखेर देकर निबटाना चाहती है? पगली, यह चाहती है तो करके देख। पर और राजकन्या क्या सचमुच खूब खूब खेलती रह सकी? पर खिलौने से कब तक कोई अपने को बहला सकता है? अगले दिन कहाँ गई वो किन्नरिया, कहाँ गई वे अप्सराएं,
कहाँ गई गंधर्व बालाएँ पुखराज के उस बड़े बड़े महल के बड़े बड़े आंगनों और कोष्ठों में राजकन्या भाग भाग कर देख आई। कहाँ गई ये सब सखियाँ, कहाँ गई वे मन की परियाँ, कहीं भी तो कोई नहीं दिखता। क्या वे सपना थी, माया थी? पन्नों का महल वह देख आई, हीरे का भी देख आई, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटक कर उसने देखा, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। फूल है तो फीकी है, पराग है तो बिखरा है, जो है सो सूना है। ऐ तुम कहाँ गई हो सखिया, मुझे छोड़ तुम कहाँ गई? दूर पास उसका प्रश्न टकराने लगा, तुम सच्ची नहीं थी क्या सखियो, फिर मुझे छोड़ क्यों गई? और वह उस टकराहट के जवाब में भीतर मानो ध्वनि प्रतिध्वनि होता हुआ संबोधन भी सुनने लगी। ओ राजकन्या, तुम अकेली कब नहीं थी, जो अब अकेली न रहो। हमसे तुम जब तक बहली तब तक हम थी। तुमने अपना अकेलापन संभाला और हम जिस लायक थे उस लायक रह गई। राजकन्या, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा है, इसे वही लेगा इसके लिए है। राजकन्या कहना चाहने लगी, नहीं नहीं नहीं, अब मैं अकेली नहीं रहूँगी, तुम सब आ जाओ, मैं बस अब खेलती रहूँगी। पर अपने ही उत्तर में वह सुनने लगी, यह झूठ है राजकन्या, तू वह नहीं है, तू खेल नहीं है, तू उनसे अकेली है। यद्यपि अंत तक अकेलापन छल है। पल बीते, दिन बीते, मास बीते, राजकन्या पुखराज और पन्ने और हीरे के अपने महलों के बड़े बड़े आंगन और कोष्ठों में घूम घूम कर परखने लगी कि वह एक है, अकेली है, कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। महल है जो जितने बड़े हैं उतने ही वीरान हैं। हवा उनमें से साए साए करती हुई निकल जाती है। समुद्र का जल सीढ़ियों पर पछाड़ खाता है। पक्षी आकर ऊपर ही ऊपर उड़ जाते हैं। बादल जहाँ तहाँ भागते रहते हैं। आसमान गुंबद सा नीला नीला निर्विकार खड़ा हो रहता है और राजकन्या पाती है उसका कोई नहीं है, कोई नहीं है। वह अपनी ही है, लेकिन क्या वह अपनी ही है? बीतते पलों के बीच काल स्थिरता से देख रहा है। राजकन्या के मन के भीतर निमंत्रण अहर्निशी झंकार दे रहा है। यद्यपि बाहर सब मौन है, वह मंत्र की निरंतर जागृत ध्वनि ही उसका सहारा है। नहीं तो एकदम सब शून्य है, सब व्यर्थ है। उसके भीतर जो प्रतीक्षा है वही है। सब निस्तारता के बीच सार सत्य। जब प्रतीक्षा है सत्य, तो वह असत्य कैसे जिसकी प्रतीक्षा हो? जब प्रतीक्षा में कर रही हूँ तो प्रतीक्षा को समाप्त कर देने या उसे असमाप्त रखने वाला भी है। वह नहीं है तो मैं ही नहीं हूँ, पर मेरे भीतर की झंकार तो है ही। तब उसको धारण करने वाली मैं ही हूँ, और तब उसको ध्वनित करने वाला वह भी है और है। पर मास बीते, वर्ष बीते, शताब्दियाँ बीती, युग बीते। महल के बड़े बड़े आंगन, प्रकोष्ठ में खड़े हुए स्तंभ, ऊपर की छत, सामने की दीवार और चारों ओर का शून्य गूंजा कर कहता है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे ओ राजकन्या, बस काल है तो बीतने का नाम, काल है जो मौत का भी नाम है। अरे राजकन्या, बस कहीं और कुछ नहीं है। पर राजकन्या के भीतर तो अहरर का एक मंत्रोच्चार की ध्वनि हो रही है। उसे इनकार करे तो कैसे? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसमें काल को चुनौती मिलती है तो भी क्या? वह है, वह है, नहीं तो मैं किसके लिए हूँ? अपनी प्रतीक्षा के लिए मैं हूँ और
मेरी प्रतीक्षा के लिए है। हवा सन सन करके उसके कानों से भाग जाती है। समुद्र का हाहाकार चेतना को दबोच लेना चाहता है। काल आकार उसके सब कुछ को मानो रौंदते हुए उसके ऊपर से जाकर भी नहीं जाता। वह भागता हुआ भी उसके ऊपर डटा खड़ा है। राजकन्या को लगता है मानो एक अट्टहास कर रहा हो कि ओ राजकन्या, देख चारों ओर सब खोखला है कि नहीं। अरे ओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है। मन मन बीत और मन मत अपने को बिता। राजकन्या, कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। धरती दूर है, बीच में समुद्र साथ है, और आने वाले राजपुत्र कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है। कह तो एक बार कि कोई नहीं है, फिर देख कि वे सब किन्नरियाँ पलक मारते मैं तेरे पास आता हूँ या नहीं। वह सब मेरी बंदियां हैं। राजकन्या पुकारना चाहती है, ओ मेरी सखियों को मुझे दे दो, पर जिसके लिए मैं हूँ वह तो है, वह है, नहीं तो मैं नहीं हूँ। उसकी इस बात पर मानो अट्टहास और भी सहस्त्र गुणित होकर उसके चारों ओर व्याप जाता है, मानो उसे लील लेना चाहता है। तब राजकन्या आंख मूंद कर, कान मूंद कर, प्राण से भीतर भी कह उठती है, तू है, नहीं आया है तो भी मैं आ ही रहा हूँ। तू आने के लिए ही नहीं आया है। इस तेरी ठगाई में आकर मैं प्रातः संध्या तेरे आंगन को धोने में चूक करने वाली नहीं हूँ। ओ छलिया, जो नहीं जाने वह नहीं जाने, पर क्या यह हंसने वाला काल बलि भी नहीं जानता है। पर मैं जानती हूँ। सुन ओ सुन, मैं और मेरी प्रतीक्षा, हम दोनों तुझसे टूटने के लिए ही टिके हैं, नहीं तो हम होते ही क्यों। तू आएगा और मैं टूट कर कृतज्ञ रहूँगी। चारों ओर होता हुआ अट्टहास चित्कार का रूप धर उठा, मानो सहस्त्रों कंकाल दांत किटकिटाकर विकट रूप से गर्जन कर रहे हों। हवा प्रचंड हो उठी। समुद्र दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक कर फुत्कार करने लगा। जान पड़ा सब ध्वंस हो जाएगा। इस आतकारी प्रकृति के रूप में नीचे राजकन्या भय से काँप काँप गई, पर वह जपती रही, तू है, तू है। थोड़ी देर में किसी ने उसके भीतर ही जैसे हंसकर कहा, आई बड़ी राजकन्या पगली, ढिठ ढिठ, मैं कहाँ अलग हूँ। अरे कहीं नहीं, मेरे सिवा कुछ है जो भी जो जो डरती है क्या। अरे कहीं मेरे सिवा कुछ है भी जो डरती है। कह क्यों नहीं देती है कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो तेरे नहीं मैं ही रहूँगा। सुना, अब आँख खोलकर और हंस। उस समय राजकन्याओं ने दोनों हाथों से पूरे जोर से अपने वक्ष को दबा लिया। उसके सारे गात में पुलक हो आया। वह यह सब कैसे सहे, कैसे सहे। उसके मुंह से हर्ष की एक चीख निकली, मानो यह पागल हो गई है। क्षण भर बाद उसने आँख खोली, देखती है सब और वसंत है, और महल के द्वार में ही से किन्नरिये बालाएँ भांति भांति के उपहार लिए बढ़ती चली आ रही है। पास आने पर राजकन्याओं ने जाने कैसी मुस्कान से कहा, तुम आ गई, यह क्या क्या लिए आ रही हो। किन्नरी बालाओं ने कहा, उपहार है, ये राजपुत्री की इच्छानुसार हमें लाने को कहा गया है। राजपुत्र, 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 कैसे राजपुत्र। अरे हमारे आगे आगे उनकी सवारी आ रही थी राजकन्या। सचमुच
अब वह कहाँ गए? राजकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, कौन राजपुत्र जी? एक तो आए थे, उनको मैंने कैद में डाल दिया, अब वह उपद्रव नहीं करेंगे। हमारे द्वीप में उनका क्या काम? क्यों सखियों? इसके बाद राजकन्या उठकर अपनी किन्नरी सखियों के साथ एक एक से गले मिली। अनंतर वह हर प्रकार की क्रीड़ा में मग्न भाव से भाग लेने लगी और फिर अवसाद उसके पास नहीं आया। धन्यवाद दोस्तों।